आज बीजेपी के एक विधायक कम हो गए। बीजेपी के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता आज वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के बाद रद्द कर दी है। अब अंता में 6 महीने में विधानसभा के उपचुनाव होंगे और अगर ऐसा होता है तो नरेश मीणा वहां से ताल ठोक सकते हैं और लोग तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव हुए और नरेश मीणा लड़ेंगे तो विधायक भी बन सकते हैं। खैर ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की आज सदस्यता रद्द कर दी गई है। मैंने कल भी कहा था कि अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जो भी जीवन में आपने किया है निश्चित तौर पर आपको भुगतना पड़ेगा। आज से 20 वर्ष पहले के एक मामले के अंदर, जिसमें तत्कालीन एसडीएम को गन तानने के मामले में अंता से विधायक कंवरलाल मीणा, जो वसुंधरा सिंधिया के करीबी भी माने जाते हैं और झालावाड़ के मनोर थाना से पहली बार विधायक चुनकर आए थे, लेकिन 2023 में 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और प्रमोद जैन भाया को शिकस्त देकर यहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन अतीत उनके साथ चल रहा था, अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसी मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। अब कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि भाई जो बीजेपी है वो अपने विधायक को बचाना चाहती है। हाल ही में जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनकी राज्यपाल से मुलाकात होती है। एक सामान्य सी मुलाकात थी, लेकिन उसको भी लोग इसी बात से जोड़कर देख रहे थे कि हो सकता है राज्यपाल साहब से बीजेपी के विधायक को बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, राज्यपाल सजा माफ करवा देते हैं। अब सवाल यह है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, अंता की सीट पूरी तरीके से खाली हो गई है, तो वहीं 6 महीने के अंदर अंता में अब उपचुनाव होने। तो वहीं दूसरे विधायक जो जयकृष्ण पटेल भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, बागीदौरा से पहली बार चुनकर आए हैं, वो भी फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी तक दोषी करार उनको नहीं मिला है। ये पहली बार हुआ है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कि एक तो मौजूदा विधायक होते हुए जेल में चले जाते हैं, वो भी 3 साल की सजा में, जबकि जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 36 महीने की सजा मिली है बीजेपी विधायक को और इसी को देखते हुए एजी की सलाह लेकर राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। सदस्यता रद्द करने के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो ये कह रहे थे कि इनके पास तो पर्चियां आती है, मुख्यमंत्री की भी पर्ची आई, सब चीजों की इनके पास पर्चियां आती हैं। लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने नियम अनुसार ये फैसला लेकर एक मिसाल राजस्थान विधानसभा के अंदर दी है कि किसी मौजूदा जो विधायक है उसकी सदस्यता रद्द की है। बीजेपी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, अब ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सदस्यता रद्द कर दी गई। अब सवाल यह है कि जयकृष्ण पटेल का क्या होने वाला है। मैंने अभी कहा कि 2 मौजूदा विधायक हैं, एक का बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल हैं तो दूसरे बीजेपी के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा। एक मौजूदा विधायक होते हुए एसीबी के ट्रैप में आते हैं, अपने जिले से लगभग 600 किलोमीटर दूर जो करौली का खनन से जुड़ा सवाल विधानसभा के अंदर उठाते हैं। लगातार उसको हटाने के लिए पैसों की मांग की जाती है। कहा जाता है पहले 10 करोड़ फिर 2.5 करोड़ में उनकी डील डन होती है। पहली किस्त जब जयकृष्ण पटेल लेते हैं तो उसमें वो रंगे हाथ एसीबी के हत्थे चढ़ जाते हैं। इस मामले में उनके चचेरे भाई को और उनको जेल भी हो जाती है। अब उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि उनकी सदस्यता को रद्द करो, लेकिन फिलहाल उन्हें दोषी करार नहीं मिला है, जबकि जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून कहता है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा अगर होती है तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर जयकृष्ण पटेल को सजा होती है तो वो बाद का मामला है। बीजेपी का एक विधायक कम हो चुका है और आने वाले समय में 6 महीने में अंता में उपचुनाव कराने होंगे। अब इसको लेकर लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि जब देवली उनियारा के अंदर चुनाव थे उस वक्त नरेश मीणा ने पदवेश पहनना छोड़ा था और ये कहा था कि चुनाव के जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन मैं सीधा खाटू श्याम के आऊंगा नंगे पैर। पेशी के दौरान आप देखते होंगे जब वो कल परसों पेशी पर आए थे, जब वो न्यायपालिका पर और सिस्टम को भ्रष्ट बताकर गए थे, उस वक्त भी चेक वाली व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनकर नरेश मीणा यहाँ पर आए थे। तब वो कहकर गए थे कि सिस्टम पूरी तरह भ्रष्ट है। न्यायपालिका की आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई ताकि वो जाति और धर्म को देखकर न्याय दे सके। अब नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि नरेश मीणा ने दोनों बार कांग्रेस का खेल खराब किया है। पहली बार उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा तो कांग्रेस से टिकट काट दिया गया, फिर वो निर्दलीय छबड़ा से ताल ठोकते हैं
तो कांग्रेस के प्रत्याशी का खेल खराब कर देते। उसके बाद देवली उनियारा में भी यही हुआ। देवली उनियारा में जब वो कांग्रेस में थे, प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उसके बाद टिकट मांगा, टिकट मांगते टिकट नहीं मिलता है और फिर निर्दलीय टाल ठोकते हैं। महज 10 दिनों के प्रचार में वो 60,000 के आसपास मत प्राप्त करते हैं, यानी कांग्रेस के किस्तूर चंद मीणा से डबल मत प्राप्त करके कांग्रेस का खेल खत्म कर देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पर राजेंद्र गुर्जर बाजी मार जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 12 जिले से नरेश मीणा आते हैं और 12 जिले की जो अंता की विधानसभा सीट है, इसमें 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा वहां से ताल ठोक सकते हैं और हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये नौजवान युवा जो है वो अच्छा प्रदर्शन करे और चुनाव भी जीत जाए। खैर, ये अभी तक भविष्य के घर में इंतजार रहेगा कि अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कब होता है और क्या नरेश मीणा वहां से ताल ठोकते हैं। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।